नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रंग में रंग चुकी देश भर की राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है और जनता का नब्ज टटोलने और उनका भरोसा जीतने के लिए विभिन्न तरह की यात्रा का दौर शुरू हो गया है। कोई पार्टी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा कर थक चुकी है तो कोई देश जोड़ो न्याय यात्रा में लगा है और कोई जन विश्वास यात्रा में लग गया है। कह सकते हैं कि विभिन्न तरह की यात्रा और रैलियों का दौर लोकसभा चुनाव तक चलता ही रहेगा, लेकिन विभिन्न राज्यों की राजनीतिक फिजा को कुछ देर के लिए दरकिनार कर अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो यहां लोकसभा से अधिक विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ रही है। यह बात अलग है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में शायद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और अप्रैल मई के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी। पीएम बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के सूत्रधार कहे जाने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपना मंसूबा पूरा नहीं होता देखकर इंडिया गठबंधन बनने के बाद सम्मान नहीं मिलने का बहाना बनाकर वापस बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए में लौट आए हैं और इंडिया गठबंधन ढहता नजर आ रहा है। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन में शामिल पार्टियों की ओर से जनविश्वास महारैली की घोषणा से भी यह स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन का वजूद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग अलग राग अलाप रहे हैं, जबकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को इसीलिए बिहार नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि बिहार में उनका कोई आधार है नहीं और अगर उन्हें बुलाया गया तो वह भी कुछ सीटें मांगेंगे। आयोजित होने वाली जनविश्वास रैली में पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव सहित भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई के डी राजा, सीपीआई एम के सीताराम येचुरी और बिहार के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हुंकार भरेंगे। बिखरे बिखरे नजर आ रहे कांग्रेस या यूं कहें कि पुराने महागठबंधन के नेता मोदी की सरकार को कड़ी चुनौती दे सकेंगे, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे सर्वे रिपोर्ट में भी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के प्रभावशाली नेता भी शायद इस बात को मान चुके हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सभी तबके के लिए किए गए विकासात्मक कार्य और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से देश में चल रहे अलग तरह के लहर में मोदी को इस बार भी चित्त करना आसान नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस सहित अन्य दल के नेताओं का भी बीजेपी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा और कैसा परिणाम सामने आएगा यह स्पष्ट तौर पर कहना तो शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन बिहार में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने की चाहत तो रखते ही हैं। विपक्षियों के साथ साथ एनडीए गठबंधन के विधायक भी जिस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं उससे आजीज आकर सीएम नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग करने को आतुर हो जाएं तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जदयू ने हाल में भी वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले का सपोर्ट करना अपना इरादा तो स्पष्ट कर ही दिया है। नीतीश कुमार पहले से भी यह कहते रहे हैं कि समय से पहले बिहार में चुनाव हो सकता है। तीसरे नंबर की पार्टी का मुखिया होने की टीस से बिलबिला रहे सीएम नीतीश कब क्या करेंगे यह कोई इसीलिए नहीं कह सकता है क्योंकि अगर कोई नीतीश को समझ सकता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन उनके बार बार पलटने की अदा से खफा जदयू और बीजेपी के कुछ विधायक इस बार स्वयं पलटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोई मंत्री पद पाने की आस लगाए बैठे हैं तो कोई लोकसभा पहुंचने की उम्मीद अपने मन में पाल चुके हैं। जो कोई उनकी मुराद पूरी करेगा उसी पाले में जा बैठेंगे। हालांकि आम जनमानस में भी नीतीश की विश्वसनीयता पिछले 25 से 30 वर्षों में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। नीतीश के साथ आने के बाद बिहार में लोकसभा की 40 सीटों को लेकर बीजेपी द्वारा कराए गए ताजा इंटरनल सर्वे में एनडीए के खाते में महज 25 सीटें आती दिखाई जा रही है। इस आंतरिक सर्वे रिपोर्ट के बाद भंवर में फंस चुके बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को बिहार को लेकर नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने
जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बीजेपी को पहले लगा था कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में लाने से उसे बिहार में 40 सीटों पर जीत मिल जाएगी, लेकिन महीने भर के ही भीतर स्थिति पलट गई है। इंडिया अलायंस में रहने के दौरान नीतीश की पार्टी का वोट प्रतिशत करीब 16% था, जबकि अब यह घटकर 7 से 8% पर ठहर गया है। सर्वे रिपोर्ट को आधार माना जाए तो पलटी मार पॉलिटिक्स के कारण नीतीश कुमार की साख पर बट्टा लगा है और एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। इसके पहले 28 जनवरी को महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने के नाम पर औंधे मुंह गिराने के ऐसे विधायकों ने भरपूर कोशिश की, जिन्होंने कहीं न कहीं नीतीश को दगा देने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव के खेला करने की जिद में शामिल एनडीए के लगभग 27 विधायकों ने पद और प्रलोभन में अपना जमीर बेचा या शायद ईमान बेचने की कोशिश भी की। तमाम तरह की रणनीति के बाद भी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अथक प्रयास से 12 फरवरी को अपने मिशन में कामयाब तो हो गए, लेकिन नीतीश सरकार को हिलाने डुलाने की कोशिश अब भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने से उप मुख्यमंत्री पद गंवा चुके तेजस्वी यादव वर्तमान समय में जहां जन विश्वास यात्रा के तहत राज्य के दौरे पर हैं, वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए एनडीए के कई विधायक अपनी अपनी जुगत में लगे हैं। एनडीए के कुछ विधायक पद प्रलोभन या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव का टिकट पाने की आस में राजद के शीर्ष नेताओं के संपर्क में भी हैं। ऐसे विधायकों का नाम सार्वजनिक करना तो फिलवक्त श्रेयस्कर नहीं होगा, लेकिन ऐसे विधायकों को मंत्रिमंडल में अगर जगह नहीं मिली और लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता दिखाई नहीं दिया तो राजद या यूं कहें कि महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश सरकार के साथ खेला करने से शायद चूकेंगे भी नहीं। तेजस्वी की भी यही चाहत है कि येन केन प्रकारेण बिहार की एनडीए सरकार इतनी कमजोर हो जाए कि सीएम नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने का ऐलान कर दें और वह यह बताकर चुनावी फायदा ले सके कि नीतीश कुमार को जनादेश का सम्मान करना नहीं आता है। जनता ने नीतीश को 5 साल तक सरकार चलाने का जनादेश दिया, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के खातिर बिहार को समय से पहले विधानसभा चुनाव में भी ढकेल दिया। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कहना भी शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार जनादेश को अपने जूते के नीचे रौंदते आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव या उनकी टीम को उनके रणनीतिकार ने शायद यह बताने में कंजूसी कर दी है कि नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग करने का ऐलान करेंगे तो उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की पटकथा लिख देगी। माना कि राजद सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव के पाला बदल लेने से उसके पास से यह तमगा छिन चुका है। बीजेपी इसी योजना पर काम कर रही है कि राजद के इन 3 बागी विधायकों को इस्तीफा दिलाकर विधान परिषद के रास्ते सदन में भेज दिया जाए। संभव है कि इन 3 बागी विधायकों को बीजेपी के द्वारा इस्तीफा दिलाकर लोकसभा चुनाव का टिकट इनाम के तौर पर थमा भी दिया जाए। राजद के रणनीतिकार द्वारा विधानसभा स्पीकर के समक्ष यह सोचकर भी इन 3 बागी विधायकों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत खत्म करने का क्लेम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। वैसे भी राजद अगर बड़ी पार्टी होने का दंभ भरते हुए सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी तो भी इसीलिए सफल नहीं हो सकती क्योंकि विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल एनडीए का ही पक्ष लेंगे और राष्ट्रपति शासन में विधानसभा का चुनाव हुआ तो किस किस पार्टी को फायदा और किस किस को नुकसान होगा शायद यह बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी हो रही तैयारियों के बीच सियासत के लिए 3 मार्च का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। 3 मार्च को महागठबंधन दलों के शीर्ष नेता पटना के गांधी मैदान से नीतीश और बीजेपी के खिलाफ नए सिरे से हुंकार भरेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह सहित महागठबंधन के अन्य नेताओं का कहना है कि भीड़ इतनी उमड़ेगी कि गांधी मैदान के साथ पूरा पटना भर जाएगा। इस महारैली में नीतीश कुमार के 17 साल और 17 महीने की महागठबंधन सरकार के कार्य पर चर्चा होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 20 फरवरी से ही जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव आम जनमानस को यह समझा भी रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी मुस्लिम और यादव यानी माय की पार्टी है, लेकिन आरजेडी तो बाप अर्थात बहुजन प्लस अगड़ा प्लस आधी आबादी प्लस पुअर की पार्टी है। तेजस्वी की बातों पर तालियां भी बज रही है और पार्टी के सभी
तेजस्वी नेता गदगद भी दिख रहे हैं। तेजस्वी राजद को माई बाप की पार्टी बताकर भले ही सभी वर्ग के मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहे हों, लेकिन इसका सकारात्मक असर मतदाताओं पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि यह लोगों को याद होगा कि 2020 में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अपने माँ बाप यानी लालू राबड़ी को इस कदर किनारे कर दिया था कि चुनावी पोस्टर बैनर से तस्वीरें भी नदारद थी। इसका इतना जबरदस्त लाभ मिला कि आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब लालू यादव सोशल मीडिया पर आकर तेजस्वी को यात्रा की शुभकामना देते हैं, यात्रा को सफल बनाने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं। उसके पहले मां राबड़ी देवी से टीका लगवाकर तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी ने कभी आरजेडी को माई एमवाई से निकालकर ए टू जेड की पार्टी बनाने की घोषणा की थी। अब वे माई एमवाई के साथ बाप की पार्टी आरजेडी को बता रहे हैं। बाप का अर्थ भी वे बताते हैं बहुजन, अगड़े, आदि आबादी और पुअर यानी गरीब। वाई यादव में तो भाजपा सेंध लगा चुकी है। विधानसभा में खुल्लम खुल्ला प्रहलाद यादव का एनडीए खेमे में अपने दो अगड़ी जाति के साथियों संग बैठना, नंदकिशोर यादव का स्पीकर बनना, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाना और नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देना यादव समाज में भाजपा की सेंधमारी ही तो है। रही बात एम यानी मुस्लिम तबके की, तो इस जमात के ठेकेदार के रूप में असदुद्दीन ओवैसी का अवतरण भी बिहार में हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीतकर और उपचुनाव में गोपालगंज की सीट पर आरजेडी को हराने में मदद कर ट्रेलर भी दिखा दिया है। स्वर्ण समाज के लोग तो कभी आरजेडी को पसंद ही नहीं करते। दलितों पर दावा तो चिराग पासवान, संतोष सुमन और पशुपति पारस को करनी चाहिए, लेकिन दलित का अलग अलग तबका बनाकर नीतीश ने बड़ा गेम पहले ही कर दिया है। इस खेल की काट अभी तक तेजस्वी के पास नहीं है। कोयरी कुर्मी तो आरजेडी को आरंभ से ही नापसंद करते आ रहे हैं। यादवों को छोड़ ओबीसी, ईबीसी की बाकी जातियां आबादी में बड़ी होकर भी आरजेडी में उपेक्षित रही है। दूसरी बात यह भी है कि अब तो सभी के जातीय नेता हैं, इसीलिए तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा और महागठबंधन की जनविश्वास रैली कितनी कारगर साबित होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार में लोकसभा से अधिक विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।